ये शीश महल जनता के खून पसीने की कमाई से इसने बनाया है। जितने काले कारनामे, चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, जमुना मैया का स्कूल का घोटाला हो, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को, एक सैनिक जाता वो लड़ने के लिए जाता, दुश्मन को मारने के लिए जाता है, वो वहाँ वीडियो फिल्म बनाने के लिए नहीं जाता। देखो अरविंद केजरीवाल सिर्फ घोषणाएं करने की बात रह गई है। इनके संबंध उजागर हो गए, खालिस्तानियों से इनके संबंध है, इनके पाकिस्तानियों से संबंध है, इनके जितने देशद्रोही हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं उन सब ताकतों के साथ इनके संबंध है। दिल्ली कैंट से 2 बार के पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के पंडित पंत कुमार बीजेपी दफ्तर पर है, जहां पर ये शीश महल मॉडल लगाकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र जी, ये बताइए किस तरीके से ये शीश महल का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में आया? देखो ये मुद्दा इसलिए आया, जब सत्ता के अंदर अरविंद केजरीवाल आए थे तो 2 कमरे में के मकान में रहने की बात करते थे कि मैं तो 2 कमरे के मकान में रहूँगा, और शीला दीक्षित के वहाँ 18 एसी चल रहे हैं, और जो है ना मैं तो छोटी गाड़ी में जाऊँगा, मैं इसमें रहूँगा। उसका सब विपरीत किया है। ये शीश महल जनता के खून पसीने की कमाई से इसने बनाया है। 8-10 अफसरों के वहाँ घर बने हुए थे, करोड़ों रुपए के घर थे, उनका तो चर्चा नहीं करता। उन मकानों को तोड़ा गया, इसके अंदर मर्ज किया गया। और इसकी क्या ज़रूरत थी? इसके अंदर जो कम्बोर्ड लगे हैं, लैट्रिन शीट, सोने की लैट्रिन शीट है, जब छोड़ के गया तो उनको उखाड़ ले गया। जाने की बात आई तो देखने का मौका दिया नहीं गया? जाने की नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली और पूरे देश के लिए इस शीश महल को, इस भ्रष्टाचार के जो अड्डे को, इसको खोलना चाहिए, इसको म्यूजियम बनाना चाहिए, इसके बाहर लिखना चाहिए भ्रष्टाचार की रावण की लंका। ठीक है, ये जो शीश महल है ये जनता के लिए खोलना चाहिए, म्यूजियम बनना चाहिए भ्रष्टाचार का। इनके जितने काले कारनामे, चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, जमुना मैया का स्कूल का घोटाला हो, तमाम बुजुर्गों की पेंशन का घोटाला हो, अस्पतालों की बिल्डिंग का हो, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट का घोटाला हो, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने हर चीज़ के अंदर घोटाला किया है। और जो है ना इसका जो है ना वहाँ इनके इसका वो बनाना चाहिए, इसका म्यूजियम बनाना चाहिए, वो सब चीज़ों के फोटो लगा के। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 बार से आप विधायक रहे, बहुत लंबा अपने जीवन का समय आम आदमी पार्टी को दिया, वो कौन सा मुख्य कारण रहा आपके सामने जो आपको पार्टी छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा? मैं तो जब केजरीवाल ने 26/11 के हमले में रहा था, उसका पूरा इसने फ़ायदा उठाया और लोगों को बताया कि देशभक्ति टाइप छवि बनाई कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं। परंतु जब पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे कमांडो ने, रात के अंधेरे में जाके उन लोगों ने अपनी जान दांव के ऊपर लगा के देश के प्रति जो है ना उन्होंने इतनी बहुत बेहतरीन काम किया, और दुश्मन के गढ़ के अंदर घुस के उसको निस्ते नाबूद करने का काम किया। और ये जो लोग हैं, ये गुप्तार गैंग जो है, ये उनसे सबूत मांगने के लिए इन्होंने क्वेश्चन किया कि आप लोग सबूत दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को, उस समय भी मैंने पूछा उसके आँख में आँख डाल के, और मैंने कहा इस तरह की जो आप बातें करें निराधार बातें हैं। एक सैनिक जाता वो लड़ने के लिए जाता, दुश्मन को मारने के लिए जाता है, वो वहाँ वीडियो फिल्म बनाने के लिए नहीं जाता, और रात के अंधेरे में जो ना इस तरह का हमला किया जाता है। क्या मुख्य कारण यही था या और भी कुछ मतभेद थे? सबसे मुख्य कारण तो ये था। दूसरा भ्रष्टाचार। मैं तो भ्रष्टाचार का सताया हुआ सिपाही था। कांग्रेस ने मेरी पेंशन रोकती थी, मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया था। उस हमले में जो कमांडो लड़े उनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए थे। तो ये मुद्दा तो था, हम तो लड़ते हुए थे, अन्ना हजारे की मूवमेंट से निकल के आए थे, परंतु हमको थोड़ा पता था ईमानदारी के भेष में भ्रष्टाचारी भेड़िया जो ना सत्ता भोग रहा है। जब धीरे धीरे जो इस भेड़िया के जो ना ऊपर से जब रोंग उतरने लगे, जब इसके कारनामे सामने आने लगे, तो कमांडो सुरेंद्र सिंह तो इसकी सत्ता की कुर्सी को लात मार के चलती हुई सरकार को छोड़ के आने का काम कमांडो सुरेंद्र सिंह ने उसी टाइम किया। अब बीजेपी के साथ हैं, लगातार बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल, क्या लगता है दिल्ली में हैट्रिक लगा देंगे? देखो अरविंद केजरीवाल सिर्फ घोषणाएं करने की बात रह गई, इनके संबंध उजागर हो गए, खालिस्तानियों से इनके संबंध है, इनके पाकिस्तानियों से संबंध है, इनके जितने देशद्रोही हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, उन विरोधी ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी इनको कमज़ोर करना चाहती हैं, उन सब ताकतों के साथ इनके संबंध है। और नाम के हिंदू हैं, ये मिशनरी लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं, भ्रष्टाचारी धर्म है इनका। कमांडो साहब, मेरा आखिरी सवाल, पहली लिस्ट में नाम नहीं है दिल्ली कैंट से, भाजपा की तरफ से आप किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं पार्टी के साथ? देखो मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, ईमानदारी से मैंने काम किया है, ना मैंने कोई किसी तरीके के लोभ लालच, कोई ना घर मकान दुकान, कोई अपने जो बात कहते थे 2 कमरे के मकान, ऐसे ही सरकारी छोटे से कमरे के मकान में रह रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये योग्य आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है। 26/11 के हमले में 2 मिलिटेंटों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से निकाला, खुद जख्मी हालात में होते हुए। तो ऐसे एक देशभक्त आदमी यही उम्मीद रखता है, देश की जनता भी यही उम्मीद रखती है, और
पार्टी जो है ना देश के प्रति सर्वोपरि देश को मानती है, ऐसे हम देश सर्वोपरि मानते हैं। मुझे मौका देगी तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये भ्रष्टाचार का जो भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर शीश महल दिखा रही है अपने बीजेपी दफ्तर में, इसमें आप तस्वीरों में देखिए स्विमिंग पूल भी दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि तमाम आलीशान इसमें इंतजाम किए गए थे और पर्दे भी लगाए गए थे। कमोड की भी बात की जा रही है कि सोने का कमोड यहाँ पे लगाया गया था। जो दिल्ली की राजनीति है वो कहीं ना कहीं शीश महल पे आके गरमा गई है, शीश महल से राजमहल तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। देखना होगा दिल्ली की जनता किस पार्टी की तरफ अपना रुख साफ करती है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।